Welcome to my channel. For more interesting videos, please subscribe to our channel. एक दफा का जिक्र है कि एक बंदर था जिसका अपना कोई घर नहीं था। उन्होंने इसे स्प्रिंग्स कहा क्योंकि वो हमेशा अपने कदमों में उछाल के साथ चलता था। इसने अपना सब कुछ बेच दिया था और इस रकम से इसने दुनिया का सफर शुरू कर दिया था। वो दुनिया के छोटे और बड़े अजायबात देखना चाहता था। इसने गांव-गांव, शहर-शहर और अपनी खिदमत पेश की, खाने और रहाइश के बदले काम करना। वो खुश मिजाज बंदर था और उसे लोगों की मदद करना पसंद था। एक दिन वो जेवर गांव से गुजरा जहां 20 जानवर रहते थे। इसने एक बूढ़ा बीवर देखा तो वो इसकी तरफ बढ़ा और कहा, हेलो मिस्टर बीवर, अगर मैं आज आपके लिए बाग का कोई काम करूं तो क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे देंगे? बूढ़े बीवर ने इत्तेफाक किया और स्प्रिंग्स से कुछ बागबानी करने और घर के इर्द गिर्द कुछ चीजें ठीक करने को कहा। ये स्प्रिंग्स के लिए एक तवील और थका देने वाला दिन था, लेकिन इसने अपने दिन का लुत्फ उठाया। शाम को चश्मे घर लूटे तो सारा गांव वहां जमा हो चुका था। लकड़ी की बड़ी मेज पर बहुत सा खाना रखा हुआ था और हर कोई इस तरह जश्न मना रहा था जैसे उनके छोटे से गांव में कोई हीरो आया हो। इन सब ने इस रात बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। ये एक बड़ी पार्टी की तरह था। वहाँ रक्स और बहुत सा खाना था और स्प्रिंग्स ने वाकई इसकी शाम का लुत्फ उठाया। अगली सुबह जब स्प्रिंग्स जाने के लिए तैयार था, बूढ़ा बीवर अपनी आंखों में आंसू लिए स्प्रिंग्स के पास आया और कहा, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल हुए। बराकरम जब भी वक्त मिले वापस आ जाएं। मेरे पास आपकी उम्र के 2 लड़के हैं जिन्हें मैंने 10 साल में नहीं देखा। आपके साथ वक्त गुजारना मुझे अपने लड़कों की याद दिलाने लगा। स्प्रिंग्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए इसने बीवर को गिले लगाया, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो इसके बाप को, और एक दिन वापस आने के वादे के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। चश्मे कुछ देर से चलते फिरते थक चुके थे। उसने 2 हाईवे डाकुओं को देखा जिन्होंने इसे नीचे धकेल दिया और उसका बैग ले गए। जब डाकुओं ने इसके थैले में देखा तो उन्हें सिर्फ एक रस्सी, कुछ औजार और कुछ रोटी मिली। उन्होंने इसका बैग जमीन पर फेंक दिया और भाग गए। स्प्रिंग्स ने अपना बैग उठाया और अपना सफर जारी रखा। फिर इसने दुनिया के तमाम अच्छे और बुरे के बारे में सोचना शुरू किया। रास्ता तवील और घुमाव फिराव था और आखिरकार उसे एक तारीख जंगल की तरफ ले गया। इसका सफर जारी रखने का वाहिद रास्ता जंगल में से गुजरना था। स्प्रिंग्स 1 घंटे से ज्यादा चलते रहे और फिर उसे एहसास हुआ कि वो खो गया है। उसने आराम करने के लिए एक दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया और गांव वालों की तरफ से दी गई रोटी में से कुछ खाने का फैसला किया। अचानक स्प्रिंग्स ने कुछ आवाजें सुनी जो मदद के लिए चलाई। वो दरख्त से नीचे उतरा और जिस तरफ से आवाजें आ रही थी इस तरफ भागा। चश्मे इस जगह पहुंच गए जहां से आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि 2 डाकू जिन्होंने इस दिन पहले उसे धक्का दिया था वो जमीन के एक गहरे सुराख में फंस गए थे। वो दोनों फंसे हुए थे और बाहर नहीं निकल सके और मदद के लिए चीख रहे थे। स्प्रिंग्स तेजी से इसके बैग के पास पहुंचा और अंदर मौजूद रस्सी को पकड़ लिया। इसने रस्सी के एक सिरे को दरख्त से बांधा और दूसरे सिरे को सुराख के अंदर फेंक दिया। दोनों डाकू तेजी से रस्सी पर चढ़कर हिफाजत के लिए पहुंच गए। डाकू हैरान थे कि स्प्रिंग्स ने उन्हें बचाया है। एक डाकू ने पूछा, तुमने हमारी मदद क्यों की? हमने आपको धक्का दिया और पहले आपको लौटने की कोशिश की। स्प्रिंग्स ने जवाब दिया, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं। मैंने अच्छे लोगों में से एक बनने का फैसला किया है। स्प्रिंग्स के जवाब से दोनों डाकू हैरान रह गए। स्प्रिंग्स ने डाकुओं से कहा, मैंने दूर दौर का सफर किया है, खुशी के साथ साथ गम भी देखा है। मैंने हर तरह के लोगों से मुलाकात की है, अच्छा, बुरा, बूढ़ा और जवान। मैंने हर तरह की बुरी चीजों का तजुर्बा किया है, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ अच्छी चीजें करने की कोशिश की है। जब स्प्रिंग्स जा रहा था
उसने दोनों डाकुओं को मुस्कुराहट के साथ कुछ रोटी दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आज कहा है इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए